तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम पवन कुमार और आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन का क्या रोल होता है, एक एक करके हम सबको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन से। इसमें सबसे पहले आएगा डेफिनेशन। डेफिनेशन वाला पोर्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry is the art of chemistry. Organic chemistry is the part of chemistry that leads to study the organic compounds. जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री का एक पार्ट है। उसमें देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ऑफ, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के अराउंड घूमती है। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, तो उससे बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं तो क्या बनता है अपने पास, हाइड्रोकार्बन बनते हैं। हाइड्रोकार्बन बनेंगे, पहले बनेगा हाइड्रोकार्बन, फिर बनेगा अपने पास हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। सेकंड क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्या मतलब वो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो एटम बना होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो तीसरा एटम आएगा। अब देखते हैं तीसरा एटम कौन सा आएगा। तीसरा एटम आएगा ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, सल्फर आएगा। तीसरा एटम कोई सा भी हो सकता है, उसको हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन केवल दोनों ही आते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में क्या है अपने पास, कार्बन और हाइड्रोजन। और अपने पास क्या आ गया, कार्बन और हाइड्रोजन। और तीसरा जो ई है, जो ई उसको बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट कोई सा भी आ सकता है इसमें, जो रैंडम कोई सा एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, सल्फर ले लो, क्लोरीन ले लो। इनमें से कोई सा भी एटम आ गया तो वो हो गया हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर एग्जांपल। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल जो होगा, कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर जो बनेगा वो हाइड्रोकार्बन बनेगा। और उसमें एग्जांपल आएगा, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, CH4। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीथेन। फिर क्या आएगा, फिर आएगा अपने पास C2H6, फिर आएगा C2H4। ये बनेंगे अपने पास हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के अंदर आएगा अपने पास CH3, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ये अपने पास हो गया एग्जाम्पल। फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं, CH3OH, CH3Cl। एग्जांपल है CH3CN। ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो अपने पास हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। तो इन दोनों के बाद में देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म हुए, कहाँ प्रिपेयर किया गया इनको। तो उनमें देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री में दो साइंटिस्ट आए थे अपने पास। दो साइंटिस्ट जो आए थे उनका नाम था, पहला था बर्जीलियस, दूसरा आया था अपने पास वोलर। तो बर्जीलियस क्या कंसेप्ट देके गया था, बर्जीलियस कंसेप्ट देके गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, उनमें एक मिस्टीरियस फोर्स होता है। मिस्टीरियस फोर्स को क्या बोलते हैं, मिस्टीरियस फोर्स को बोलते हैं वाइटल फोर्स। जो मिस्टीरियस फोर्स था उनमें जो वो था वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स से क्या बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुआ, उसको बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म होता है। वाइटल फोर्स थे, उसको बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। सेकंड साइंटिस्ट था अपने पास वोलर। तो वोलर क्या बोल के गया, वोलर बोला कि जो बर्जीलियस कंसेप्ट देके गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिस्टीरियस फोर्स होता है वाइटल फोर्स, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। तो लैब में प्रिपेयर करने के लिए उसने एक कंपाउंड लिया, अमोनियम साइनेट को हीट किया और यूरिया बनाया, तो ये लैब में प्रिपेयर किया गया। तो लैब में प्रिपेयर भी हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फॉर्म हुआ वो लैब में बन सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो दोनों का कंसेप्ट अपने पास
प्रिपेयर है, तो एक बार देख लेते हैं। तो देखना है कि हिस्ट्री, तो इसका देख लेते हैं हम हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या है अपने पास, हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या कहता है, पहला आता है अपने पास वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स, तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोलता है, वाइटल फोर्स थ्योरी बोलता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग के अंदर प्लांट भी होते हैं और एनिमल भी होते हैं, इनके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होता है, मिस्टीरियस फोर्स को क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आया समझ में। जो वाइटल थ्योरी का कंसेप्ट है वो बर्जीलियस साइंटिस्ट ने दिया था। तो वो क्या बोलता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो प्लांट और एनिमल होता है उनके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जिसे वाइटल फोर्स बोलते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। सेकंड, वॉलर्स कंसेप्ट, वॉलर्स थ्योरी, वॉलर कंसेप्ट है, वॉलर क्या बोला वॉलर बोला कि जो अपने पास कंपाउंड है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट को जब तुम हीट करोगे, मतलब गर्म करोगे, तो ये अपने पास बनाएगा यूरिया, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, अपने पास बन गया यूरिया। जो फर्स्ट कंपाउंड लैब में फॉर्म हुआ है वो यूरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन लैब। आ गया समझ। तो अपने पास हो गया हिस्ट्री वाला कंसेप्ट। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन का रोल है, तो कार्बन मेजर रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो कार्बन का अपने को बायोडाटा देखना पड़ेगा। तो कार्बन का बायोडाटा देखते हैं अपन। उसमें क्या ऐसा है कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेट करता है। तो ऑर्गेनिक जो बायोडाटा है वो कार्बन का, उसमें सबसे पहला आता है अपने पास वैलेंसी। तो इसमें देखते हैं कार्बन की वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी में देखते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। जो इसके ग्राउंड स्टेट में है, जो ग्राउंड स्टेट है इसका, इसमें हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 1s, फिर सेकंड हो गया अपने पास 2s, फिर ये 2p2 हो गया 2p में। तो ये ग्राउंड स्टेट में देखा अपन ने। जब इसकी वैलेंसी देखते हैं तो इसको ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन इसमें एस से पी में भेजते हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये तो अपना एज इट इज रहेगा। एस से इलेक्ट्रॉन जाएगा पी में, जब पी में इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ एक, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी इसकी वैलेंसी। तो ये क्या हो गया, 1s 2s 2p। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 4 वैलेंसी क्या होता है, sp3 कार्बन। फिर सेकंड आता है अपने पास टेट्राहेड्रल। हेड्रल क्या होता है, तो टेट्राहेड्रल में होता है अपने पास कार्बन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और जो यहाँ अपने पास वेज देते हैं अपन टेट्राहेड्रल के अंदर 109 डिग्री 28 मिनट इसका जो बोर्ड एंगल होता है। और ये हो गया अपने पास एक डैश, ठीक है।
ये हाइड्रोजन, यहाँ ये हाइड्रोजन। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो इसका टेट्राहेड्रल हो गया। तो हर एक का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री। इसमें टोटल 6 बॉन्ड होते हैं। तो एक हो गया इसके नीचे, इसकी एक ये हो गया अपने पास सरफेस। सरफेस के जो एक ये एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक नीचे, एक ऊपर। तो इसका जो बॉन्ड देखा जाएगा वो 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। और जो इसमें जो बॉन्ड बनते हैं टोटल वो 6 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। जो एक ये जो वेज होता है इसको बोलते हैं हम वेज, और इसको बोलते हैं डैश। जो वेज होता है वो देखने वाले की ओर होता है, जो इधर अपना जो ये मॉलिक्यूल है वो इधर हो गया देखने वाले की ओर, और जो डैश होता है वो पीछे की ओर होता है। फिर अपने पास तीसरा आता है, तीसरा क्या आता है? मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, अब मल्टीपल बॉन्ड में जो सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो उसमें कौन सा सिग्मा होता है, कौन सा पाई होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल। अब सिंगल बॉन्ड के अंदर होता है केवल एक सिग्मा। ठीक, और ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अंदर होता है एक सिग्मा, एक डबल बॉन्ड के अंदर होता है एक सिग्मा और एक पाई। तो ये सिग्मा हो गया और ये पाई हो गया, और इसके अंदर एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, तो ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चल रहा है। अगर ये बेसिक नहीं आएगा आपको तो आपको कुछ नहीं आना है, फिर बेसिक्स को बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, और चौथा क्या हो गया अपने पास? पहला हो गया वैलेंसी, फिर देखना टेट्राहेड्रल होता है कार्बन, फिर देखना इसका मल्टीपल बॉन्ड, फिर चौथा होता है अपने पास कैटेनेशन। तो कैटेनेशन में क्या होता है कि कार्बन की लंबी लंबी चेन्स बनती है, तो वही कैटेनेशन होता है जो कार्बन की लंबी लंबी चेन्स बनाता है। जैसे कार्बन की लंबी लंबी चेन्स। ठीक है, फिर इसमें ऐसे लंबी लंबी चेन्स कैसे हो सकती है? पूरी चेन्स बनना चाहिए, जिसमें चेन बनता है और ऊपर बनता जाता है, चेन बननी चाहिए। इसमें कार्बन की लंबी लंबी चेन बन रही है बस। जैसे ये होता है कार्बन का पूरा बायोडाटा। तो ये 4 होते हैं, वैलेंसी हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, मल्टीपल बॉन्ड हो गया, और चौथा होता है अपने पास कैटेनेशन। तो इसका कार्बन का पूरा बायोडाटा था ये। तो देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसमें सबसे पहले आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, फिर आता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से, फिर आता है कंडेंस्ड फॉर्मूला से, फिर आता है बॉन्ड लाइन से। तो सबसे पहले देखना है अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को तुमको याद रखना है कि कौन कौन कितना कितना, कौन कौन कितना कितना। आपको बताता हूं, जैसे कौन कौन कितना कितना। जैसे अपने पास ये हो गया अपने पास एग्जाम्पल में क्या होता है? C2H5 C2H6O। कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो इसको 2 टाइप से लिख सकते हैं। ये हो गया CH3O बॉन्ड CH3। कौन कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कितने कितने हैं? 2 है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है, 3 3 6 और 1 है। तो इसका एक ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखता है? कौन कितना कितना। अगर ये C2H6O है तो इसको 2 टाइप से लिख सकते हैं। पहला ये हो गया और दूसरा हो गया अपने पास CH3 CH2 और OH। कौन कितना कितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कौन है, कौन सा एटम प्रेजेंट है, और कितना अमाउंट में, कितना 1 है, 2 है, कितने। फिर आता है दूसरा अपने पास कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर देखना है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया अपने पास एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको कंप्लीट देखते हैं कि खोल के H ये H। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वैलेंसी का आपको पूरा ध्यान रखना है। अगर कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 4, तो हो गया अपने पास कंप्लीट। फिर हो गया तीसरा, हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला या स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड फॉर्मूला या स्ट्रक्चर।
ठीक है, कंडेंस, इसको कंडेंस करना है, जैसे बिखरा पड़ा है इधर उधर। हो गया अपने पास CH3, 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 CH2, CH2, फिर CH2, फिर CH3। कितना बिखरा पड़ा है। अब इसको कंडेंस करना है, मतलब इसको इकट्ठा करना है एक जगह। इसको इकट्ठा कैसे करेंगे? इसको इकट्ठा करेंगे, देखो कार्बन पे 3 CH3 लगे हैं, ये कार्बन लिख दिया और इस पे 3 CH3 लगा दिए, ठीक है। और इसमें 3 1 2 3 CH2 ग्रुप है, तो इसको 3 CH2 कर दिया और ये इधर CH3 कर दिया। इतने बड़े स्ट्रक्चर को इतना सा कर दिया, इसको बोलते हैं कंडेंस करना, छोटा करना। फिर एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चलो इसका कंडेंस करते हैं इसको। फिर हो गया अपने पास CH3, ये CH2 और CH2 और CH2 और CH2 और CH3। तो जो कंडेंस करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3, CH2 का 4 हो गया CH3। ऐसे इतने बड़े को इतना छोटा करना ही कंडेंस होता है। फिर हो गया अपने पास चौथा। चौथे में क्या आता है? चौथा यहाँ नहीं आ पाएगा, तो उस चौथे को अपने को थोड़ा स्पेस चाहिए। तो ये 3 तो हो गए अपने पास। चौथे के लिए भैया स्पेस चाहिए, स्पेस कहाँ से लाएं? स्पेस बोर्ड इतना ही अपने पास। तो चौथे में, तो चौथा देखते हैं हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। फोर्थ देखते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन होता है वो कार्बन CH3 एंड पर होता है, CH3 एंड पर प्रेजेंट होगा, CH3 एंड पर प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 एंड पर प्रेजेंट होगा। फिर देखते हैं कि इसमें जो लाइन बनेगी वो जिग जैग बनेगी, जिग जैग। ऐसा नहीं समझोगे तो एग्जाम्पल से बताता हूँ। एग्जाम्पल हो गया अपने पास, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो अपने पास लेते हैं हम, देखते हैं कार्बन CH3 CH2 CH2 बॉन्ड CH3। इसको कन्वर्ट करेंगे हम बॉन्ड लाइन के अंदर। तो बॉन्ड लाइन को कन्वर्ट करेंगे तो कैसा बनेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो कॉर्नर पे होता है वो होता है CH3, ठीक है। और ये जो कॉर्नर पे है CH3 बोलते हैं इसको, CH3। क्या लिखा है? CH3 एंड पर प्रेजेंट होगा, CH3 एंड पर ही प्रेजेंट होगा, बीच में अपने पास होगा CH2। तो इसको अगर खोल के लिखें तो ऐसे बनेगा, देखना C, ये H, ये H और ये H। जो यहाँ पे कार्बन है वो कार्बन, ये H और ये H, फिर ये वापस यहाँ पे कार्बन H और ये H, फिर ये वापस यहाँ एक H और ये H। हो गया अपने पास CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। तो हो गया अपने पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब बाकी इसको एक एग्जांपल हम देख लेते हैं बेंजीन का, जो मेन बेंजीन का देख लेते हैं। चलो, ये हो गया अपने पास बेंजीन। तो इसको अगर बॉन्ड लाइन कैसे बनेगी? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हुए? 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। हो गया अपने पास C6H6। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसका ही, साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन कैसे बनेगा? कार्बन 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 और कार्बन। 1 2 1 2 1 2, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो होगा अपने पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो हमने क्या क्या देख लिया, एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देख लिया हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, फिर देखा हमने इसका हिस्ट्री के बाद देखा अपने कार्बन का बायोडाटा, फिर देखा कि उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमने एक एक चीज को पूरे अच्छे से देख लिया। तो ये अगला लेक्चर जो अपना आएगा
वो कार्बन के आगे जो उसमें कार्बन का स्ट्रक्चर जो कार्बन में 1 डिग्री होता है 2 डिग्री होता है वो सब एक करके देखेंगे। थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं, थैंक यू।